देखिए, अभी आप में से सबको पता होगा कि सौरव गांगुली का कुछ हार्ट अटैक हो गया था, राइट? और उसके बाद वो अभी बच गए हैं और सारा क्रेडिट है, वो जो भी कुछ उनका इलाज किया उससे वो जिंदा हैं, और वो वाला इलाज आपको भी कराना चाहिए। यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा एक और तरह के डॉक्टर का, और ताकि आप उस ट्रैप में ना फंसें। सीधी सी बात ये है। People think a 48-year-old man, athletic like Saurabh, who doesn't drink, doesn't smoke, has no vices, is a fit man, how can he ever develop heart attack? This is the true reality of India. The kind of a lifestyle we lead, irrespective of how strict you are with your lifestyle, irrespective of how athletic you are, you can still develop a heart attack if you do not undergo a preventive checkup at regular intervals. If Saurabh had a simple test like a CT scan or any of those various scans which can be done in virtually any street of this country, this incidence of heart attack could have been predicted 15 years ahead, 20 years ahead. This is the message every Indian must understand. It doesn't matter how fit you are, unless you have gone through a preventive checkup at least once in a year or once in 2 years, none of us are spared from this episode. This is the message Saurabh wanted to give all of you. I thought. कितने लोग पहचानते हैं इन डॉक्टर को? कोई पहचानता है? डॉक्टर शेट्टी बहुत ही रिनाउंड डॉक्टर हैं, इनके पास बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, और ये बोल रहे थे, इनका अगर नशल ये है कि आप चाहे कितने भी हेल्दी हों, सौरव गांगुली का एग्जाम्पल देखिए, वो तो एथलेटिक हैं, मोटे भी नहीं है, एक्सरसाइज भी करते हैं। अगर उनको हार्ट अटैक हो सकता है तो आपको भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है। तो अगर आप निश्चिंत होकर बैठे हैं तो निश्चिंत होकर बैठने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अगर आप बचना चाहते हैं, यहाँ पे आ जाता है मार्केटिंग, राइट? पहले तो डरा दिया अच्छी तरह से कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है। अगर आप निश्चिंत है तो निश्चिंत मत होइए। आप बोलेंगे मैं हेल्दी हूं, नहीं, वो भी तो हेल्दी था, उनको हो सकता था, आपको भी हो सकता है। तो आपके अंदर डर पैदा हो गया एक्सट्रीमली। तो फिर आ गया, अगर तो बचना चाहते हैं तो आप ये लीजिए, राइट? वो क्या कि एनुअल हेल्थ चेकअप कराइए, राइट? तो अब चेकअप मतलब एक डायरेक्शन दे दिया, और ये भी बताया कि आपको एक एक इंडियन तक पहुंचाना है ये बात कि किसी को भी हार्ट अटैक हो सकता है, वो कितना भी हेल्दी क्यों ना हो, वो तो हार्ट अटैक से मर ही जाएंगे, राइट? तो मैंने सोचा मौका का फायदा उठाया जाए, तो मैंने खुद भी एक प्रोडक्ट निकाला है, वो आज अभी लॉन्च करूंगा। और लॉन्च करने के लिए हम अपने जो पुराने साथी हैं जिनके साथ हमने ये सब शुरू किया था, आशुतोष जी आइए, भूषण जी आप आइए। तो थोड़ा सा मैं आपको डरा के तभी लॉन्च करूंगा। चलिए मैं डराने का प्रोग्राम शुरू करता हूँ। देखिए, अभी सौरव गांगुली देखा, वो एक्सरसाइज भी करते हैं, वो खाते पीते भी ज़्यादा नहीं, वो दारू भी नहीं पीते हैं, और वो क्रिकेट के प्लेयर हैं, और पतले भी हैं, दिखने में भी अच्छे हैं। उनको अगर हार्ट अटैक हो सकता है तो आपको भी हार्ट अटैक हो सकता है। इसीलिए आप अगर निश्चिंत मत रहिए, और कहीं हार्ट अटैक से बचना हो तो आप लीजिए ये मेरा नया प्रोडक्ट, राइट? जो बाहर काउंटर मिल जाएगा, आप इसको खरीद सकते हैं। इसी में आप अपनी जिंदगी देख सकते हैं, नहीं तो कुछ भरोसा नहीं कब हो जाए हार्ट अटैक। तो आज आप सबके बीच में, पूरे देश के बीच में मैं ये नया, देखिए ये तो ज्वेलरी, मतलब सोने चांदी से भी ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके जान से प्यारी क्या चीज हो सकती है, राइट? तो सोने चांदी पे इन्वेस्ट करना बंद कीजिए। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस पे कीजिए, यही आपकी जान बचा सकती है। याद रखिए, सौरभ को हार्ट अटैक हुआ था, आपको भी हो सकता है, राइट? तो ये बोलते हुए अब हम खोल रहे हैं इसको, उम्मीद करते हुए आप जाते हुए जरूर खरीदेंगे एक एक, इसी से जान बच सकती है आपकी। निकालिए ऐसे। और देखिए, ये जो है ये मामूली नहीं है, इसको हमने गंगा वगैरह कई जगह ले गए थे इसको, और इसको कई सारा आशीर्वाद है। ये आपको अपने घर में कहीं लगा देना है, गाड़ी जब चलाएंगे गाड़ी में रख सकते हैं, जेब में रख सकते हैं, और अगर इसको चोटी में बांध लेंगे तो और अच्छा रहेगा ये, राइट? तो जितना पास रहेगा, जितना विजिबल रहेगा, उतना अच्छा रहेगा। आपके चांसेस हार्ट अटैक होने के बहुत कम हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ, राइट? तो ठीक है, मुझे लगता है अच्छा मार्केटिंग कर लिया अब मैं थोड़ा, ठीक है, कानों में भी लगा सकते हैं इसको। अच्छा, तो अब मैंने आपको ये दिखा दिया, तो अब आपके दिमाग में अगर मान लो आप रैशनल कि भाई आप बोलेंगे, अच्छा आप अगर कन्विंस नहीं है तो क्यों कन्विंस नहीं है,
तो मैं थोड़ा सा और बोलूंगा, देखिए ये जो पैकेट है ना, ये डब्बा ही है, 2000 रुपए का तो डब्बा ही है, ठीक है ना, या फिर 5000 रुपए का तो डब्बा ही है। देखिए तो सही कितना अच्छा लग रहा है, वेलवेट का है। तो लेकिन आप बोलेंगे डब्बा कितने का भी हो, डब्बे से हमें क्या मतलब है। लेकिन आपका जो बेसिक क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द एविडेंस, सबूत क्या है, इससे कुछ ठीक हो जाएगा। बेसिक सवाल तो ये है ना, सबूत, ये सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक तो सवाल ये हो सकता है कि ये डब्बा कितना महंगा है, ये कौन बेच रहा है इसको, ये तो ये हो सकता है, ये कहाँ पे बिक रहा है, ये अमिताभ बच्चन इसको प्रमोट कर रहा है या शाहरुख खान कर रहा है, एक तो ये सवाल हो सकता है। दूसरा हो सकता है व्हाट इज द एविडेंस। अगर आप रैशनल थिंकिंग के लोग हैं तो व्हाट इज द एविडेंस दैट मेक्स मोर सेंस। क्या कोई एविडेंस है आपके पास, सबूत है आपके पास कि भाई अगर ऐसा कोई ले ले तो उन लोगों की हार्ट अटैक बची हो इन कंपैरिजन टू जो नहीं लेते हैं, राइट। दैट इज द राइट क्वेश्चन टू आस्क, राइट। जब भी आप कभी डिसाइड करते हैं कि ये जो भी बोल रहे हैं इंटरवेंशन के लिए, वो कोई भी मेडिकल इंटरवेंशन होता है, हो सकता है। द ओनली थिंग, इस बुक का one question that can save your life, and that question is, what is the evidence that by taking this treatment I will be able to increase my lifespan or improve the quality of life in comparison to not undergoing any treatment। एक सवाल आप पूछिए, जैसे आप मुझसे पूछेंगे अभी कि अच्छा ये ले लूंगा तो मेरी लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी या फिर मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगी या खराब नहीं होगी, इसकी कोई एविडेंस आप है? अगर तो है तभी तो हम लेंगे, इट कैन बी एनीथिंग, राइट। तो ये एक रैशनल सवाल है, और मॉडर्न मेडिसिन को बोलते हैं एविडेंस बेस्ड। इसीलिए बोलते हैं एविडेंस बेस्ड कि साइंस, ऐसा बोलते हैं कि इसमें एविडेंस है। अब अभी आपने देखा कि वो क्या बोला, हर 1 साल 2 साल बाद क्या करना है, टेस्ट कराना है। आप कितने भी हेल्दी क्यों ना हो, एनुअल टेस्ट, साल में एक बार एनुअल जनरल चेकअप कराना जरूरी है, तो उससे प्रिवेंटिव हो सकता है। यही तो बोला। तो आपको क्या सवाल का जवाब देना चाहिए, क्या सवाल होना चाहिए आपका, व्हाट इज द एविडेंस, व्हाट इज द एविडेंस कि जिन लोगों ने ऐसा किया वो लोग ज्यादा लंबे जिए या उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुई इन कंपैरिजन टू जिन्होंने ये सब नहीं किया। दैट शुड बी द वन थिंग, राइट। अगर आप बोल रहे हो नेशनल टीवी में आके, तो कुछ तो ऐसा एविडेंस होगा। आपको क्यों लग रहा है कि जो लोग जनरल चेकअप कराते हैं ज्यादा, उनके जिंदा रहने के चांसेस, उनके हार्ट ज्यादा हैं और हार्ट अटैक होने के चांसेस कम है? क्यों आपको लगता है? लगने के पीछे एविडेंस चाहिए। वेयर इज दैट एविडेंस, राइट। मैं एविडेंस देता हूं आपको। एविडेंस ये है, ये कॉकरेन रिपोर्ट, ये पेज नंबर 145 पे बुक में है, और पूरे दुनिया में 17 ट्रायल हुए हैं इसी सवाल के जवाब में। 17 ट्रायल हुए हैं पूरे दुनिया में कि ऐसे लोग जो डॉक्टर के कहने पे, ऐसे डॉक्टर के कहने पे एनुअल चेकअप के लिए जाते हैं, और ऐसे लोग जिन्होंने ध्यान ही नहीं दिया वो क्या बोल रहे हैं, कभी नहीं गए। और उन 17 ट्रायल को कंबाइन करके जो नतीजा आया है वो मैंने बुक में डाल दिया, पेज 155 में देख लीजिएगा। वो नतीजा ये आया है कि जो लोग एनुअल चेकअप कराते हैं वो ज्यादा बीमार रहते हैं, उन पे ज्यादा ट्रीटमेंट होती है इन कंपैरिजन टू जिन्होंने कभी कोई चेकअप नहीं कराया। तो दैट इज द एविडेंस। एविडेंस तो इसी को बोलेंगे ना, राइट। आपको क्या लग रहा है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज कैन यू गिव द एविडेंस, राइट। तो एक बात दिमाग में रखिए कि ये जरूरी नहीं कि उनका कितना बड़ा हॉस्पिटल है या वो कितने लंबे गाड़ी में घूमते हैं, राइट, या उनका प्रमोशन कौन कर रहा है, या वो किसका इलाज करते हैं। अगर वो सौरव गांगुली का इलाज करते हैं वो भी तो इंसान है ना, उसमें भी तो खून ही होगा ना, राइट। सो इंपॉर्टेंट ये नहीं कि भाई ये मैं सोने के डब्बे में दे रहा हूं तो ज्यादा वो कीमती हो गया। इंपॉर्टेंट तो ये कि व्हाट सोल्यूशन आई एम ऑफरिंग टू यू, राइट, व्हाट सोल्यूशन आई एम ऑफरिंग टू यू। अच्छा, ये हुई एक बात। अब आता है कि हार्ट अटैक हो गया था, हमने एंजियोप्लास्टी कर दिया है, अब वो ठीक है, यही था नेक्स्ट। तो क्या एंजियोप्लास्टी की वजह से ठीक हुआ है? अगर एंजियोप्लास्टी नहीं होता तो क्या वो मर जाते, राइट, या तो कम जीते? अगेन द क्वेश्चन कम्स, क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द एविडेंस कि जिन लोगों का ये स्टेटस पे, इस स्थिति पे आए, जिस स्थिति पे उनका आया था, हार्ट अटैक आ गया फॉर एग्जांपल, और जो एंजियोप्लास्टी वगैरह कुछ भी नहीं कराया, इन कंपैरिजन जिन्होंने कराया, तो जिन्होंने कराया क्या वो लंबा जिए, राइट, क्या उनकी क्वालिटी लाइफ अच्छी हुई? क्या ये एक लॉजिकल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए? इस क्वेश्चन का जवाब मेडिकल साइंस में है, राइट। और मेडिकल साइंस में जो जवाब है, पेज नंबर 18 में मैंने वो सारे जवाब दिए हैं, रेफरेंसेस लैंसेट का है, राइट, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन का है, राइट, सर्कुलेशन का है, ये सारे टॉप जर्नल है, टॉप 10 जर्नल। तो उसके ऑलरेडी जवाब है, और जवाब में ये देखा गया है कि एंजियोप्लास्टी जो सौरव गांगुली को हुआ है, दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस in improving the quality of life or increasing the lifespan of the individual in comparison to not doing anything. Try to understand this. ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे ओपिनियन नहीं, मेरे ओपिनियन तो कर है ही है, ये एविडेंस ये बोल रहा है, राइट। आफ्टर ऑल मॉडर्न मेडिसिन इज ऑल अबाउट एविडेंस।
तो एविडेंस अभी तक का तो यही बोल रहा है, ये सारे एविडेंसेस मैंने रख दिए हैं यहाँ पे। तो बोलने का मतलब ये है कि एनीवेज 20,000 लोगों को अगर चेस्ट पेन होगा एज इफ इट लुक्स लाइक हार्ट अटैक, उसमें से एक्चुअल हार्ट अटैक 300 लोगों को ही होता है, राइट? स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं। और उन 300 लोगों में से 10% की डेथ होती है, यानी कि कितने लोग बच गए? तो यानी कि 20,000 लोगों में से जो एक्चुअल डेथ होगा दैट इज 30, राइट? 20,000 लोगों को चेस्ट पेन हुआ, उनमें से कितने मरने वाले हैं? 30। कितने लोग बच जाने वाले हैं? 19,970 लोग इवेंचुअली बच जाने ही वाले हैं। उनको एंजियोप्लास्टी करा दो, बाईपास सर्जरी करा दो, जो मर्जी करा के, या फिर उनको मैं ये पकड़ा दूं और फिर वो थोड़े दिन बाद देखो देखो ये जिंदा है ना, क्योंकि इन्होंने इमीडिएटली जैसे उनको हार्ट में दर्द हुआ फटाफट ये अपनी चोटी पे लगा घूमने लगे और वो ठीक हो गए। और आप देखेंगे हाँ ठीक तो है, लेकिन आप ये तो समझिए ना कि 19,970 लोग जो हैं वो वैसे भी ठीक रहने वाले थे। और ये मेडिकल स्टैटिस्टिक्स है, ये मेरे स्टैटिस्टिक्स नहीं है, राइट? तो वो डॉक्टर बड़ा अनलकी होगा कि वो जो 30 मरने वाले थे उनमें अगर इंटरवेंशन किया तो मर जाएंगे, मरते भी हैं, राइट? वो एनीवे मरने वाले थे। तो ये जो एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी है, इसका अगर देखा जाए जिन्होंने कराया वर्सेस जिन्होंने नहीं कराया, अब तक का अवेलेबल डेटा पेज नंबर 18 में मैंने दे दिया है, वो डेटा यही कहता है। और अगर मैं गलत हूं तो आप अपना डेटा लेके आओ, राइट? आप अपना एविडेंस लेके आओ, राइट? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, कभी भी हम लोगों को बोल रहे हैं और कोई ऐसी चीज बोल रहे हैं जिसका कोई एविडेंस नहीं है, तो झूठ बोलना हुआ ना, तो गुमराह करना हुआ ना, धोखा देना हुआ, राइट? ये तो कोल्ड ब्लडेड मर्डर तो हुआ, जस्ट बिकॉज कि आपको उसका पैसा लूटना है, राइट? इज इट नॉट, राइट? आप अगर रैशनली सोचिए कि आपको एक ऐसा काम करने बोल रहे हैं आपके हार्ट को चीर के जिसकी जरूरत ही नहीं है, या एविडेंस बोलता है जरूरत नहीं है, एविडेंस बोलता है जरूरत नहीं है, आप बोल रहे हैं जरूरत है, राइट?